श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 33 और 34। मंगल भावाना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयाल बिरदेशम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामे आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है और स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है सिर्फ राम नाम। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं। कलयुग में यह राम नाम मनवांछित फल देने वाला है और परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। ऐसा राम नाम की महिमा है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। ऐसा कलयुग में तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस के माध्यम से समझा रहे हैं। कलयुग का राजा श्री हनुमान जी हैं और राम नाम ही एक ऐसा नाम है जो कि मनुष्य उसको राम नाम स्मरण करके कलयुग के पापों से मुक्त हो सकता है। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। कलयुग में न जप है, न यज्ञ है, न तप है, न पूजा है, न पाठ है, कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ राम नाम की महिमा। ऐसा अथाह बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दली ससुराल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जप प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। ऐसा इस राम नाम का महिमा श्री रामचरितमानस में बता रहे हैं तुलसी बाबा। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, बैर से, क्रोध से या अलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। ऐसा तुलसी बाबा हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं। अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी इन दयानिधि ने अपनी
और देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि यह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सभी इस राम नाम को जप कर मुक्ति पा सकता है। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का ही। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। ऐसा तुलसी बाबा लिख रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम करुणा निधान दीन दयालु निर्मल मन से रिझते हैं। वो फल फूल ढाका भर चढ़ावा से कभी उनका कोमल दिल नहीं पिघलने वाला है। हमारे प्रभु को तो निर्मल मन चित्त शांति चाहिए। ऐसा शुद्ध चित्त आत्मा वाला को प्रभु मेरे राम हमेशा दिल में निवास करते हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और कौन हो सकता है जो कि राम नाम की गाथा को ना समझे। मंगल भवाना अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपालु। उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कपि भालू। मंगल भवनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तथापि कृपालु श्री राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। ऐसा हमारे प्रभु श्री राम दीन दयालु हैं। ऐसा करतूत कर कर दिखाएं इस पृथ्वी में। तथापि जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसको कोई नहीं पूजता था, हमारे प्रभु श्री राम उन भक्तों को महान ईश्वर की प्राप्ति करवाए। जटायु राजा गिद्ध को मान सम्मान के साथ पूजे एवं माता शबरी को भिलनी जात की शबरी, उनको प्रेम देखकर प्रेम रहित होकर प्रभु उनके प्रेम में मग्न हो गए और झूठी बैर खाए। ऐसा हमारे करुणा निधान श्री राम है, तुलसी बाबा बता रहे हैं। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को वश रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हम जैसे प्राणी अगर राम नाम जपेंगे तो जरूर अपनाएंगे। हूँ कहावत सब कहते राम, सहत उपहास साहिब सीतानाथ। सो सेवक तुलसीदास। तुलसी बाबा अपने ऊपर इस चौपाई को बनाकर लिख रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हऊँ कहावत सबु कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। यहाँ पे बोल रहे हैं तुलसी बाबा, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीता नाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली
है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी दोषों को माफ कर दिए। ऐसा तुलसी बाबा बता रहे हैं। तुलसी बाबा अपने आप को कुटिल, दुष्ट, पापी मनुष्य समझ रहे हैं, क्योंकि जब उनको सच्चा ज्ञान हुआ, सच्चा प्रेम हुआ प्रभु श्री राम से, तो वो सोचे कि मैं कितना बुरा मनुष्य हूँ, क्योंकि वो तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ कामी थे, उसमें लुप्त थे। हमारे तुलसीदास जी का शादी हुआ तो कामी थे, कामी भोगी थे, और उस भोग में विलुप्त होकर अपने पत्नी के पीछे पीछे जाने लगे। ऐसा इस रामचरितमानस में वर्णन आ रहा है। हमारे तुलसी बाबा का जब विवाह हुआ था तो वो एक रात अपने पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे, इतना उनको काम वासना सताने लगा। उस पर तुलसी बाबा चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रभु श्री राम सारे गलती को माफ कर कर हमको अपना लिए और इतने बड़ा महान ऐश्वर्य प्राप्त करवाए। उस प्रभु का दास तो क्या, मैं पैर के धूल की भी समान नहीं हूँ। ऐसा तुलसी बाबा का मत यहाँ बता रहा है। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ामु अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में बता रहे हैं कि ये कलयुग है और कलयुग में पाप का ढेर है। इसलिए अगर कोई मनुष्य इस कलयुग के पाप के ढेर से निकलकर सत्य की रास्ता अपनाता है तो प्रभु श्री राम खुद बोले हैं कि उसको बहुत कष्ट होगा, बहुत उसको इम्तिहान देना पड़ेगा, आग में जलकर भी चलना पड़ेगा। ऐसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर दिखाए। लेकिन सच्चे मनुष्य जब सत्य पर उतर जाएगा तो भगवान उसका कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं और उसको सीढ़ी चढ़ने से मना करते हैं। इसलिए जो मनुष्य अगर हार मान लिया तो प्रभु श्री राम का डोर छूट जाएगा। इसलिए प्रभु श्री राम सीढ़ी चढ़ने से पहले पहले अपने भक्त को लोहे की तरह पकाते हैं। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं। जब तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस का रचना किए थे तो तुलसी बाबा के ऊपर
कितने इंसान अत्याचार किया। तुलसी बाबा रामायण लिखते थे और रखते थे, रात में उनका रामचरितमानस चोरी हो जाता था। फिर लिखते लिखते तुलसी बाबा थक गए। फिर शंकर भगवान उनका परीक्षा लिए और बोले कि इस रामचरितमानस का रचना हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक ऐसा समय आएगा कि आपका धूल चाटने के लिए मनुष्य लोग ललायित होगा। ऐसा हमारे करुणा निधान श्री राम तुलसी बाबा को पद प्राप्त करवाएं। इसलिए जो मनुष्य अगर हार मान लिया भगवान से दुख में, तो भगवान उसका कभी साथ नहीं देते हैं। जो मनुष्य दुख में भगवान को याद करता है, सुख में भी याद करता है, भगवान उसको समभाव से हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन तुलसी बाबा तो आम इंसान थे, उनको महान कवि बना दिया गया। शंकर भगवान के बोले अनुसार तुलसी बाबा उसी कामना से उसी तरह श्री रामचरितमानस ग्रंथ का रचना किए। फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में रहकर उसका इम्तिहान लिया गया। सारे वेद शास्त्र को ऊपर रख दिया गया और श्री रामचरितमानस को नीचे रख दिया गया और उसमें 7 गो ताला लगा दिया गया। हमारे तुलसी बाबा को इतना अत्याचार सहना पड़ा, लेकिन कभी भी सत्य का विजय होता है। उसके बाद इस रामचरितमानस पर भगवान शंकर हस्ताक्षर कर कर सबसे वेद के ऊपर में रख दिए। उसी दिन से हमारे तुलसी बाबा को पूजनीय बना दिया गया। आम मनुष्य हम लोग जैसे थे, ऐसा हमारे दीन दयालु कृपालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बने और मनुष्य जिंदगी जीने के लिए रास्ता बताए। अगर कोई मनुष्य पूरे सत्य पर चलेगा तो दुनिया उसको जीने नहीं देगा। तो गीता का ज्ञान प्रभु श्री कृष्ण आकर समझा रहे हैं कि अगर सत्य के लिए झूठ बोलना है तो झूठ बोल दीजिए, लेकिन कभी भी बुरा कर्म के लिए बुरे का साथ नहीं दीजिए। ऐसा हमारा श्री रामचरितमानस सीख दे रहा है। सच्चाई का कभी भी हार नहीं होता। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम
हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। भगवान इम्तिहान लेते हैं कष्ट देकर, भगवान इम्तिहान लेते हैं आग पर चलाकर, भगवान इम्तिहान लेने हैं दर्द देकर। जो मनुष्य दर्द में बिखर गया भगवान उसका हाथ छोड़ देते हैं। जो मनुष्य दर्द में भी भगवान को याद करता है भगवान उसको जीवन भर के लिए अपना डोर नहीं छुड़ाते हैं। ऐसा हमारे करुणा निधान है। जो भगवान की याद में आंसू गिरने लगे तब समझ जाइए कि भगवान की आप करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान इस रामचरितमानस के माध्यम से बता रहे हैं। जब सच्चा प्रेम होगा तो सबसे पहले आपका मोह माया, आपका घर परिवार से दूरी बन जाएगा। उसके बाद भगवान आपको दूरी कर करके अपने पास बुलाएंगे। ऐसा इस रामचरितमानस में है। जब हमारे प्रभु श्री राम को इस जगत का कल्याण करना था तो सबसे पहले उनका जिगरी माता पिता ही छूटे। उसके बाद हमारे प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास का कष्ट भोगे। ऐसा श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा समझा के बता रहे हैं कि जब हमारे प्रभु श्री राम को कष्ट झेलना पड़ा है सत्य पे जीकर, तो हम मनुष्य को भी तो सत्य पर चलने में कष्ट ही आएगा। लेकिन प्रभु श्री राम दीन दयालु करुणा निधान बहुत जल्द ही अपना लेते हैं। जब सर पे उनका हाथ आता है तो कोई मनुष्य उसको नीचा नहीं दिखा सकता है। सबसे पहले चोट लगता है तो हमारे प्रभु श्री राम के दिल पे चोट लगता है। हमारे प्रभु श्री राम के भक्त से बड़ा कोई नहीं है। ऐसा हमारे प्रभु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी महाराज है। युगों युगों में उनका नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसे हमारे दीन दयालु प्रभु हम पर कृपा करें और अपने पास रखे, नजदीकी में रखे। हमको दिन दुनिया किसी से कोई लेना देना नहीं है। गृहस्थ जिंदगी जीते हुए भी भगवान श्री राम अगर हमारे दिल में रहते हैं तो इससे बड़ा भाग हमको और क्या चाहिए। जितना कष्ट देना है प्रभु दे लो, लेकिन हमको आप अपने से दूर मत करो। ऐसा तुलसी बाबा भी बोले जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। और हमारे प्रभु वाल्मीकि जी जो विश्व का पूरा बड़ा कवि बन गए इस भारत देश का, उनके साथ भी ऐसा हुआ अत्याचार। इसलिए जब उतना पाप किए, घोर पाप किए वाल्मीकि जी, फिर उनको भी श्री रामचंद्र जी उतना बड़ा पद प्राप्त किए। तो हम मनुष्य तुच्छ कितना हूँ नाम जपे कम है और प्रभु के करीब आ जाए तो इससे बड़ा भाग क्या चाहिए। क्योंकि इस कलयुग में रामचरितमानस में वर्णन आ रहा है कि इसमें पाप ही पाप है, पुण्य तो है नहीं। और 100 में 1 अगर पुण्य निकल जा रहा है, हम उसमें इस गिनती में आ रहे हैं, तो हमसे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। इस पाप के ढेरी से धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु।